एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं, जिनमें भूत प्रेत और डरावनी घटनाओं का जिक्र था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे कि वे इस जंगल में न जाएं, खासकर रात के समय। लेकिन आधुनिकता और रोमांच के शौकीन कुछ युवा इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। इन युवाओं में 5 करीबी दोस्त थे: आकाश, रितेश, प्रिया, सोनिया और मयंक। ये सभी दोस्त काफी साहसी और रोमांच पसंद थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे जंगल में जाकर रात भर पार्टी करेंगे। उन्होंने अपनी योजना बनाई और ज़रूरी सामान जैसे खाना, पेय पदार्थ, टेंट और संगीत उपकरण पैक किए। रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे, वे चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने एक खुली जगह चुनी और वहां टेंट लगा दी। संगीत बजने लगा और दोस्तों ने खाना पीना शुरू कर दिया। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन वे अपनी मस्ती में मग्न थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, जंगल का वातावरण और भी रहस्यमयी होता गया। आधी रात के करीब अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी मोमबत्तियां और आग बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। दोस्तों को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। तभी प्रिया ने पेड़ों के बीच एक अजीब सी छाया देखी। उसने सबका ध्यान उस ओर खींचा, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही क्षणों बाद मयंक ने भी वही छाया देखी और उसने भी बाकी दोस्तों को सतर्क किया। अब सभी सतर्क हो गए और छाया की ओर देखने लगे। अचानक होर होर की आवाज जंगल में गूंज उठी। सभी दोस्त डर से कांप उठे। पेड़ों के बीच से एक सफेद आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति एक भूत की तरह दिख रही थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। भूत ने गहरी और भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सोनिया ने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ पार्टी कर रहे हैं, हमें नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता है। भूत ने गुस्से से कहा, ये जंगल हमारा घर है और हम इसे अजनबियों से सुरक्षित रखते हैं। जो भी यहाँ बिना अनुमति के आता है, उसे हम सजा देते हैं। दोस्तों में खलबली मच गई और वे माफी मांगने लगे। भूत ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे तुरंत जंगल नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें इसकी सजा मिलेगी। दोस्तों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और वहां से भागने लगे। जैसे ही वे भाग रहे थे, अचानक रितेश और मयंक पेड़ की नीचे फिसलकर गिर पड़े। बाकी दोस्तों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूत ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी। आकाश, प्रिया और सोनिया किसी तरह वहां से भाग निकले और गांव पहुंचकर पूरी घटना सुनाई। गांव के लोग इस घटना से भयभीत हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अब कोई भी उस जंगल में कदम नहीं रखेगा। ये घटना सभी के लिए एक सबक बन गई कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें सच्चाई भी हो सकती है। दोस्तों ने अपने 2 साथियों को खो दिया और उनके मन में हमेशा के लिए इस भयानक घटना की छाप रह गई। गांव में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, ताकि कोई और ऐसी गलती न दोहराए। आकाश, प्रिया और सोनिया ने अपने खोए हुए दोस्तों की याद में एक स्मारक बनवाया और गांव के बच्चों को इस घटना के बारे में बताना शुरू किया। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि हमें प्रकृति और उसकी रहस्यमयी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने जंगल के पास एक मंदिर बनवाया और वहां नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगे, ताकि जंगल की आत्माओं को शांत रखा जा सके। गांव के लोगों का विश्वास था कि इस तरह से वे जंगल के प्रेत आत्माओं को शांत रख सकते हैं और अपने गांव को सुरक्षित बना सकते हैं। ये कहानी गांव के हर व्यक्ति में बस गई और सबके मन में एक अजीब सा डर और सम्मान पैदा हो गया। वे अब हमेशा सावधानी बरतते और जंगल के नियमों का पालन करते। इस घटना ने उन 3 बचे हुए दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की, लेकिन उस भयानक रात की यादें हमेशा उनके साथ रहीं। वे हर साल अपने खोए हुए दोस्तों की याद में एक विशेष पूजा का आयोजन करते और गांव के लोगों को उस भयानक कहानी सुनाते, ताकि कोई और ऐसी गलती न करे और गांव में हमेशा शांति बनी रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़
हेल्प